एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हम एक क्वेश्चन करवाए थे आपको, कोई वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ था और उसके लेंथ को डबल कर दिए थे, तो न्यू जो वायर बना उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन निकाले थे। और आज देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम आपको बनवा रहे हैं। जैसे कि इसमें कल जो हम बताए थे उसमें क्या किए थे, लेंथ को डबल कर दिए थे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम डबल कर रहे हैं। If cross sectional area of a wire of resistance 30 ohm is double, then what will be the new resistance of the wire? क्या होगा? देखिए सबसे पहले देखिए हम वायर ले लेंगे। इनिशियली शुरू में एक वायर है, देखिए सॉल्व करें। वायर का लेंथ कितना है L और एरिया A मान लिए। तो रेसिस्टेंस आप जानते हैं, आपको सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। देखिए R इक्वल टू हम बताएं रो इंटू एल बाई ए। देखिए इनिशियल जो वायर था उसका रेसिस्टेंस कितना दिया था 30 ओम, तो यहाँ 30 लीजिए, 30 इंटू रो इंटू एल बाई ए, ये आपका हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उसके एरिया को डबल किया गया। देखिए जब वायर के एरिया को हम डबल करेंगे तो लेंथ अपने आप क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ये जस्ट एक दूसरे का, अगर इसको डबल करेंगे तो ये हाफ होगा, इसको डबल कर रहे हैं तो ये हाफ होगा। यहाँ पर जो आपका होगा, देखिए वायर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल किए, एरिया देखिए बढ़ा दिए, तो लेंथ हाफ हो जाएगा अपने आप। एल डैश होगा एल बाई 2 और ए डैश क्या आ जाएगा 2a। तो न्यू रेसिस्टेंस जो आपका होगा, देख लीजिए न्यू रेसिस्टेंस वो आपका आर डैश जो होगा वो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। अब देखिए आर डैश इक्वल टू रो रहेगा, एल डैश की यहाँ पर हम लोग क्या देंगे एल बाई 2, ए डैश यहाँ पर देंगे 2a। देखिए 2 नीचे आया तो क्या बन गया, ये 2 जब नीचे आएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो आर डैश इक्वल टू हो गया रो 1/4 बाहर, अंदर बचा रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू 30 है, देखिए ऊपर में आर डैश इक्वल टू आ गया 1/4 इंटू 30, 2 2 जा 2 15 जा, और ये आर डैश आ गया 15/2, 15/2 मीन्स कितना 7.5 ओम। ये आपका हो जाएगा न्यू वायर का रेसिस्टेंस। यदि कोई वायर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम डबल कर दें, देन इट्स न्यू रेसिस्टेंस बिकम 7 आपका जो होगा वो 1/4 टाइम्स हो जाता है, और जो वैल्यू दिया रहेगा रख देंगे वो आ जाएगा। ठीक, ये हम बताए थे। इस प्रकार आप अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बाद, कि रेसिस्टेंस का जो होता है टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि कोई वायर का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस में क्या चेंजिंग आएगा, उसका रेसिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा। देखिए ये हम आज वो पढ़ेंगे ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। देखिए अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम आज बताएंगे आप लोग को। देखिए सबसे पहले देखिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं कोई भी वायर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखिए अगर मेटालिक सब्सटेंस है, यदि मेटल है तो मेटल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन यदि नॉन मेटल सब्सटेंस है तो फॉर नॉन मेटल सब्सटेंस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस घटता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वायर है, उसका अगर मानिए शुरू में टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर पर उसका रेसिस्टेंस R1 था, T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस क्या हो गया R2, ये न्यू रेसिस्टेंस हुआ। तो न्यू रेसिस्टेंस जो होता है वो आपका आता है R2 इक्वल टू होता है R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये होता है। ये टेम्परेचर पर देखिए न्यू इस प्रकार टेम्परेचर पर ये रेसिस्टेंस वेरी करता है ना। जहाँ क्या हो गया, वेयर क्या हुआ, T1 टेम्परेचर जो हुआ ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका क्या हो गया रेसिस्टेंस हो गया। तो इस प्रकार देखिए अगर हम देखिए यहाँ देख सकते हैं R1 है था इनिशियल टेम्परेचर, R2 है फाइनल टेम्परेचर। यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये जो R1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, R2 हो गया, ये हो गया इनिशियल ना। ये सारा T1 और R1 क्या है इनिशियल वैल्यू, T2 और R2 क्या है फाइनल वैल्यू। यदि हम क्या करते हैं, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन क्या होता है, नोट में आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हम नोट में बता देते हैं कि यदि देखिए फॉर मेटल के लिए क्या होता है, अल्फा जो कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा जो मेटल के लिए होता है पॉजिटिव होता है, अल्फा फॉर मेटल क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अल्फा फॉर नॉन मेटल जो होता है ये क्या होता है निगेटिव होता है। अल्फा मेटल के लिए होता है पॉजिटिव, नॉन मेटल के लिए क्या होता है निगेटिव होता है। अगर देखिए मेटल अगर है तो मेटल में देखिए अगर अल्फा पॉजिटिव डालेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा ना। यदि हम क्या करते हैं अल्फा को अगर निगेटिव में इस वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू घट जाता है। तो आपको याद रखना है कि यदि
टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो मेटल में क्या होगा, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा। क्यों घटता है? क्योंकि अल्फा जो होता है वो फैक्टर, मेन फैक्टर जो होता है वो अल्फा होता है। अल्फा क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और T1 R1 तो पता ही है, T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, R1 हो गया इनिशियल रेसिस्टेंस, T2 हो गया फाइनल टेम्परेचर, R2 हो गया इनिशियल। इस पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक, तो देखिए इस पर जैसे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है देख लीजिए आप लोग। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि अगर मान लीजिए कोई वायर है, उसका इनिशियल टेम्परेचर, कोई वायर का इनिशियल रेसिस्टेंस R1 दिया है 20 ओम, और आपका जो T1 दिया है ये दे दिया कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। फिर करा कि T2 क्या होगा। ठीक, T2 क्या होगा, और जबकि आपको मान लीजिए R2 दे दिया 30 ओम, ठीक, और T2 कितना दे दिया है आपका, मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस। आपको अल्फा पूछा जा रहा है, अल्फा क्या होगा। तो आप देखिए फॉर्मूला बैठा सकते हैं, जैसे हम बता दिए R2 इक्वल टू क्या बताएं आपको, R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1 ना, जैसे यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, डेल्टा टी ना। डेल्टा टी का मीन्स क्या हो गया, डेल्टा टी का मतलब हुआ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इस प्रकार होता है। तो यहाँ से आप देखिए अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो R1 से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए R2 इक्वल टू क्या होगा R1, अब प्लस इधर क्या आएगा R1 अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से देखिए इसको इधर ले आते हैं, R2 माइनस R1, ये देखिए ये जो R1 और ये नीचे आ जाएगा R1, और क्या बचा T2 माइनस T1, इधर से अल्फा ही बचा ना। अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा हमको डायरेक्ट मिल जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा मिसिंग है। तो आप क्या कीजिए R2 R1 T2 T सारा चीज़ दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो R2 कितना दिया है आपका 30, माइनस R1 कितना दिया है 20, R1 फिर कितना दिया है 20, और फिर दिया है T2 माइनस T1। T2 आपका हो गया 70 माइनस 30, इधर आपका अल्फा रह गया। इधर आप 10/20 इंटू 40 कैंसिल 1/80, ये आपका अल्फा हो गया। अल्फा का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 1/80 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपका इस प्रकार इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देख लीजिए, देखिए आगे इसके बाद देखिए हम बताए थे रेसिस्टेंस के बाद देखिए नया टॉपिक है, वो है आपका रेसिस्टिविटी। उसमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए बताए थे। ये रो जो कहलाता है ये कहलाता है रेसिस्टिविटी, और इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हम इसकी बात करेंगे। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो देखिए जैसे हम बताए थे रेसिस्टेंस R इक्वल टू, आप लोग को पढ़ाए थे हम रो इंटू एल बाई ए, बताए थे आप लोग को R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये देखिए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है, ये रो को ही हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। अगर हम फॉर्मूला में L का वैल्यू 1 ले ले, A का वैल्यू भी 1 ले ले, 1 मीटर, एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल टू देखिए रो, L हो गया 1, एरिया भी 1, R इक्वल टू आ गया सिर्फ रो। तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया कि अगर कोई भी द कंडक्टर having length unit and cross section area unit, the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area is called its specific resistance। देखिए कोई भी कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया भी 1 मीटर है, दोनों 1 ले लेंगे, तो उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, रो ही क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। ठीक ना, ये आपका डिफिनीशन हो गया। इसके बाद देखिए जब R इक्वल टू रो आ गया, तो रो के बाद देखिए क्या होता है इसमें कि हम लोग देखिए बताएंगे रो का यूनिट क्या होता है। मैंने देखिए यूनिट क्या होता है रो का, देखिए R इक्वल टू हम लोग यूनिट ऑफ ये रेसिस्टिविटी को ही हम लोग रो कहते हैं। यूनिट ऑफ रो बता रहे हैं आपको, यूनिट ऑफ रो। तो देखिए सबसे पहले यूनिट ऑफ रो हम निकालेंगे, तो क्या होगा रो का यूनिट, रो का यूनिट जो होगा देखिए हम बताएं R इक्वल टू बताएं रो इंटू एल बाई। तो रो का यूनिट हमको पता करना है, तो रो इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो R इंटू ए बाई एल। तो रो देखिए R का यूनिट क्या हो गया ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल,
रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका यूनिट ऑफ क्या निकल गया, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है, देखिए उसके बाद सेम है, उसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जनरली कैपिटल से नोट करते हैं। ये होता है कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ना, कोई भी रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसको किससे नोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इसको हम कैपिटल जी से नोट करते हैं। कैपिटल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/r। रेसिस्टेंस का उल्टा नहीं हो गया, ये आपका 1/r हो गया। अब देखिए आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट ओम बोले हैं ना, इसका यूनिट देखिए हम लिख रहे हैं, यूनिट जो होगा जी का यूनिट आपका कंडक्टेंस का यूनिट, ये 1/r 1/ओम लिख सकते हैं, या 1/ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ओम ऊपर जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम लोग ओम इनवर्स, या कहीं कहीं देखिएगा MHO भी लिखा रहेगा, या कहीं कहीं देखिएगा इसको सीमेन भी लिखा है। ये सारा यूनिट हो गया, सब एक ही चीज़ हुआ। 1/ओम बोलिए 1/ओम, ये ओम इनवर्स बोलिए ओम इनवर्स, MHO सीमेन, ये सारा चीज़ आपका कंडक्टेंस का क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस के बाद आ जाता है क्या, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसी को कहते हैं कंडक्टिविटी। उसका दोनों नाम है। जिस प्रकार रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी आया था, उसके बाद कंडक्टेंस से क्या आता है, कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी की बात करेंगे अब हम। कंडक्टिविटी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए जैसे हम रेसिस्टिविटी बताए थे ना, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना। क्या होगा डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का दूसरा नाम हो गया रेसिस्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज नोटेड बाय, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला जाता है 1/, आपका इसको इसका यूनिट होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं 1/रो। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रो से डिनोट करते थे 1/रो। और इसका यूनिट क्या आएगा, रो का यूनिट हम ओम मीटर बताए थे, 1/ओम, या देखिए ओम ऊपर जगह क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट हो गया। किसका यूनिट हुआ, ये आपका कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये यूनिट हो गया। इसके बाद देखिए है नेक्स्ट टॉपिक। इस पर देखिए क्वेश्चन आपको सिंपल ही क्वेश्चन देगा, इस फॉर्मूला पर आपको रेसिस्टेंस दे दिया, पूछ देगा रेसिस्टेंस देने के बाद तो आपको पूछ दिया कंडक्टेंस, या ना इस तरह का क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अभी हम बताए थे, एक तो रेसिस्टेंस बताए हैं, एक बताए हैं रो, रो के बाद बताएं जी, जी के बाद क्या बताएं सिग्मा। रो क्या हो गया, रेसिस्टेंस, ये क्या हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जी क्या हो गया कंडक्टेंस, सिग्मा क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बना सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज। देखिए सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है,
यदि कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the electric field is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको किससे नोट करते हैं? इट इज नोटेड बाय, इसको हम VD से डिनोट करते हैं, VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिए आ जाता है फॉर्मूला के स्मॉल ई कैपिटल ई टाइम बाय एम। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। वेयर ई जो कहलाता है, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और टी जो हो गया ये आपका हो गया रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपका हो गया सारा चीज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, अगर कहा जाता है क्वेश्चन में, यदि कोई कंडक्टर है, यदि उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका क्या होगा? तो देखिए यहाँ समझिए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? उसका जो कॉलिजन जो होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच कॉलिजन का जो टाइम होगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, घटेगा। कॉलिजन का जो रेट होगा वो टाइम जिसे कहते हैं, टाइम क्या होगा उसका? घटेगा। कॉलिजन का रेट अगर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, कॉलिजन जो है इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन बढ़ेगा, टाइम क्या होगा? घटेगा। जब टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये अगर घटेगा तो ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, अगर टाइम, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये आपको ध्यान देना है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। यहाँ सब समझा दिए हैं ना। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो टाइम जो है दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टाइम, कॉलिजन का जो टाइम है वो घटेगा। टाइम घटने से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा? घट जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये टॉपिक आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या होगा रिलेशन, ये देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, वायर का लेंथ क्या है? L है, एरिया क्या है? A है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी से मूव करेगा। एवरेज वेलोसिटी जब मूव करेगा तो मूव करेगा, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? VD कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n की मान लेते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। तो n बोल लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम, किसमें? यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n को। इसके बाद देखिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा कंडक्टर में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका आ जाएगा कितना? देखिए यूनिट वॉल्यूम में n था और टोटल वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, NaL। कितना होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? NaL। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ाए हैं, आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ाए हैं बताइए तो? I इक्वल टू पढ़ाए हैं Q/T। I इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं? Q/T। और Q इक्वल टू होता है Ne, और Q इक्वल टू आपका क्या होता है? N
ई बाई टी। देखिए एन होता है टोटल इलेक्ट्रॉन यही आया था कंडक्टर में, जहाँ कैपिटल एन है वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, एन की जगह पर स्मॉल एन ए एल इंटू ई बाई में टी। अब देखिए ई जो है यहाँ तक हम लोग आ गए। अब क्या करेंगे, देखिए आई इक्वल टू कितना आ गया मेरा एन ए ई। एन ए ई को एक साथ लिखिए, एल को हम एल बाई टी को एक साथ कर देते हैं। एल देखिए क्या हो गया, एल जो आपका हो गया ये हो गया क्या, एल हो गया लेंथ और टी हो गया टाइम। और लेंथ बाय टाइम को क्या कहते हैं, लेंथ आपका एक तरह डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। आई इक्वल टू आ गया एन ए ई वी टी। ये आपका रिलेशन निकला, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस पर देखिए क्वेश्चन भी दिया जाता है, देख लीजिए थोड़ा, जहाँ आप एक बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए क्या स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखिए इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ में यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू आपका एन ई बाई टी होगा। एन क्या हो गया, एन हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन यही हो गया कंडक्टर में, तो एन जब हम एन एल रख दिए ई बाई टी। अब एन ई रहेगा, एल बाई टी जो था, एल बाई टी, एल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है। क्वेश्चन किस बार आता है, आई हो गया करंट दे देगा, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, एरिया दे दिया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो फिक्स है, आपको पूछा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी टी इक्वल टू ये बाय में आ जाएगा, आई बाय ना, इस प्रकार हो जाएगा। जैसे देख लीजिए क्या आ गया, आई इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या निकाले, एन ई ए वी टी, इसीलिए वी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बाय एन ई ए, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।